पंजाब पुलिस ने अनोखी पहल की। उत्तर प्रदेश के शामली से पंजाब के संगरूर में एक लड़की काम की तलाश में पहुंची थी, जिसे कुछ पुलिस वालों ने एक दिन के लिए अपनी टीम में शामिल कर लिया और उसे पुलिस की वर्दी पहनाकर दूसरे पुलिस वालों की तरह ही सड़कों पर तैनात कर दिया। एक दिन के लिए पुलिस की टीम में शामिल हुई इस लड़की ने अपना काम अच्छे तरीके से संभाला और बाजार में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी। दूसरे पुलिस वालों की तरह ही इस लड़की ने भी नियम तोड़ने वालों पर सख्ती बरती और कई लोगों को मास्क भी बांटे। साथ ही उसने सभी लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की भी अपील की। मैं आप सभी से यही अपील करना चाहती हूँ कि आप अभी जहाँ पे हैं वहीं पे रहें, क्योंकि संक्रमण अभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं हुआ है। एमपी के उज्जैन में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक इलाके के लोग हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से उन्हें कोरोना से लड़ने की ताकत मिलेगी और इसलिए इन लोगों ने हर रोज शाम को अपने घरों के बाहर खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे इन लोगों में बच्चे भी शामिल थे। पाठ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों पर खास ध्यान दिया गया और सभी लोग एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़े नजर आए। कई लोगों ने अपने घरों की छतों और बालकनी में खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सोमालिया के गैल्कियो में हुए एक आतंकी हमले में गवर्नर समेत 6 लोगों की मौत हो गई। गवर्नर के अलावा जो बाकी 5 लोग इस धमाके में मारे गए वो सभी सरकारी कर्मचारी थे, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। सड़क पर चारों तरफ बस तबाही की तस्वीरें ही दिखाई दी। इस दमदार धमाके की चपेट में आने के बाद वहां खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई। बताया गया कि वहां के गवर्नर को निशाना बनाकर ही इस बम धमाके को अंजाम दिया गया था, जिसमें उनकी गाड़ी के परखचे उड़ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि बम को सड़क पर खड़े एक ऑटो रिक्शा में छिपा कर रखा गया था और गवर्नर की गाड़ी जैसे ही उस रास्ते से गुजरी, हमलावरों ने उसे उड़ा दिया। वहां के अधिकारियों ने अल शबाब आतंकी संगठन पर इस हमले का शक जताया। लॉकडाउन के बीच हरियाणा से एक परिवार अपने दिव्यांग बेटे के साथ पैदल चलकर यूपी के झांसी पहुंच गया। बुंदेलखंड के रहने वाले इस परिवार के सामने लॉकडाउन के बाद खाने पीने का संकट खड़ा हो गया था और इसीलिए मजबूरी में इन लोगों को पैदल ही अपने गांव के लिए निकलना पड़ा। इन लोगों में 2 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल थे, जो कंधे पर बैग लादकर पैदल चलते नजर आए। इनमें एक बच्चा व्हील चेयर पर था। इन लोगों ने बताया कि वो हरियाणा में मजदूरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद कामकाज बंद हो गया और उनके सामने पैसों की किल्लत और खाने की परेशानी खड़ी हो गई, जिसके बाद मजबूरी में उन्हें पैदल ही इतने लंबे सफर के लिए निकलना पड़ा। किराया वाला मालिक भी पैसे मांग रहा है ही नहीं, तो कहाँ से थे, यहाँ पे भाग आए हैं, खाने पीने की नहीं मिलता था। तो लॉकडाउन में दूसरी जगहों पर फंसे लोगों ने स्पेशल ट्रेनों से दिल्ली लौटने के बाद राहत की सांस ली। इनमें कुछ लोग बिहार के राजेंद्र नगर से अलग अलग ट्रेनों के जरिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां हर डिब्बे से यात्रियों को एक एक कर प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। सभी लोगों के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही वहां मौजूद डॉक्टरों ने थर्मल गन की मदद से चेक किया कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं है। चेहरे को शील्ड से ढककर खड़े एक डॉक्टर ने लोगों के शरीर का तापमान मापने के बाद ही उन्हें स्टेशन से बाहर जाने की इजाजत दी। इस बीच लोगों ने बताया कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में कैसे गुजारा किया। एक कपड़े में 40 दिन तक हम लोग रहे, खुश हैं कि हम अपने पहुंच जाएंगे घर। दिल्ली पहुंचने पर इन लोगों ने खुशी जताई और सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। अभी तक वहीं पे फंसा हुआ था, अब मुझे बहुत खुशी है कि अपने घर जा रहा हूँ। फैमिली मेरी यहीं पे ही है, दिल्ली में ही है। जम्मू में फंसे कुछ लोग भी दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब उनकी ट्रेन रुकी तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही प्लेटफॉर्म पर उतरे। इसके लिए कुछ पुलिस वाले वहां पहले से तैनात भी दिखे। लोगों की स्टेशन से बाहर निकलने से पहले स्क्रीनिंग भी की गई और सब कुछ ठीक मिलने के बाद ही उन्हें वहां से जाने दिया गया। मध्य प्रदेश के रीवा में कुछ बदमाशों ने एक ठेकेदार के दफ्तर में घुसकर जमकर हंगामा किया। बताया गया कि ये बदमाश वहां अवैध वसूली करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कर्मचारियों के मना करने पर उन्होंने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कई लोग तोड़फोड़ करते नजर आए। बदमाशों ने वहां खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। यही नहीं, बदमाशों ने वहां मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। लाठियों और डंडों से लैस ये बदमाश वहां काफी देर तक हंगामा करते रहे। कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हरियाणा के अंबाला